जय श्री राम, नमस्कार, प्रातःकाल का वंदन प्रणाम करता हूँ। लॉर्ड भक्ति चैनल में आप मेरे साथ जुड़ चुके हो। आज का जो विषय है वह यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम जब जीवन में कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, उसके बाद ही सारे कार्य करते हैं। आज का जो विषय है वह इसलिए आधारित है कि कोई भी सामान हम खरीदने जाते हैं तो पहले जो है घर से पैसे लेके जाते हैं, घर से हम नोट लेके जाते हैं, तभी हम बाजार से सामग्री खरीद के लेकर आते हैं। ऐसे ही हम कहीं जाते हैं, किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं तो पहले उस बात की विवेचना या गणना कर लेते हैं कि हमें यह कार्य सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। और जब हम कुछ ऐसा कार्य करने लगते हैं कि जिससे हमारा कार्य सफल हो जाता है और हम घर आके संतुष्ट हो जाते हैं, हम खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। तो आज का जो ब्लॉग है वह इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें वह बातें बताई गई हैं जो आपके जीवन के लिए सर्वोपरि हैं और आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। वह इसलिए क्योंकि आप भक्ति करते हो, हनुमान जी की पूजा करते हो और पूजा करने के तत्पश्चात फल मांगते हो। तो कैसे मांगते हो, क्यों मांगते हो, भक्ति में क्या रस है, भक्ति से हमें क्या लाभ होते हैं, भक्ति किस प्रकार की जाती है, अपने स्वार्थ के लिए या भगवान को खुश करने के लिए या अपने इच्छा फल की प्राप्ति के लिए। 3-4 कारण हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, आप जब भी भगवान की भक्ति करते हो तो एक स्थान पर बैठकर एक चित्त लगाकर भगवान को सिमरन करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, प्रातःकाल उठ जाओ। मंगलवार के दिन का विशेष उपाय मैं बता रहा हूँ आपको। भगवान हनुमान जी को आपको प्रसन्न करना है। बहुत सारे लोग जो है बहुत परेशान चल रहे हैं, तो वो भगवान को अपनाना चाहते हैं मगर फिर भटक जाते हैं। तो मैं आपको सुनिश्चित उपाय बताता हूँ। प्रातःकाल 4 बजे उठ जाएं। मंगलवार के दिन तो विशेष तौर पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंगलवार और शनिवार प्रातः 4 बजे उठना और 4 बजे तत्पश्चात उठने के बाद आप अपने माता पिता का चरण वंदन करें। चरण वंदन करने के बाद तत्पश्चात स्नान इत्यादि करने के बाद जो आपकी क्रियाएं हैं वह करने के बाद आप एकांत स्थान पर 4:30-5 बजे से पहले पहले आप मंदिर में बैठ जाएं। मंदिर के बैठने के बाद आपको 1 लोटा जल ले लें और जल में 2 फूल डालें और हनुमान जी की मूर्ति के आगे रख दें। और इस बात का स्मरण है कि स्नान इत्यादि कराने के बाद देवताओं को आपने जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करने के तत्पश्चात आपको 3 बार जल फिर जो है अपने सर से बाहर करना है। और इन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी का स्मरण करते हैं, हनुमान जी के मार्गों पर चलते हैं, तो आपको कभी कठिनाई नहीं आएगी। क्योंकि आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो आप मांस और मदिरा से आपको दूर रहना है। मांस किसी जीव के द्वारा किसी जीव को काट कर खिलाया गया और जीव को खिलाकर आप लोगों को परोसा गया मांस, वह आपके लिए बहुत जो है नुकसानदायक हो सकता है। और आप किसी जीव का मांस खाते हैं और मरा हुआ मांस अपने घर में लाकर अपने घर की कढ़ाइयों में, बर्तनों में या किसी प्रकार के उसमें बनाते हैं, तो आपके घर में जो मंदिर है वह सब अशुद्ध हो जाएंगे। घर की जो पवित्रता है वह सब अशुद्ध हो जाएगी। घर में भूतों का डेरा होना शुरू हो जाएगा और आपके किस्मत के जो दरवाजे हैं ना वह बंद होने शुरू हो जाएंगे। मंगलवार के दिन आपको विशेष तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत रखें। मगर ये मांस और मदिरा को एक तरफ रख इसे दूर कर दें, इसे अपने घर में मत लाएं जिससे घर में अशांति फैले। अशांति फैलने का मतलब है कि घर में नुकसान होना शुरू हो जाएगा। विषय के अनुरूप आप हनुमान जी की सच्ची भक्ति करते हैं, मांस मदिरा से दूर रहते हैं और लोगों की मदद करते हैं, हनुमान जी उन्हें कभी भी निराश नहीं करते। संकट आपके पास कितना ही बड़ा क्यों ना हो, संकट आपके पास कितना ही बड़ा सामने क्यों ना खड़ा हो, हनुमान जी अपने भक्त को निराश नहीं करते। मगर इन बातों का ध्यान रखें, किसी प्राणी को मारे नहीं, क्योंकि आप प्राणी को मारते हैं वहीं से आपकी किस्मत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। आप यह सोचिए, जब आप किसी प्राणी को मार रहे हैं उसको कितनी पीड़ा हो रही होती है। वही पीड़ा जब आप उसका मांस खाते हैं तो आपको सुकून मिल रहा होता है। मगर यह देखिए, इससे बहुत नुकसान होता है आपको भी, आपके आने वाली पीढ़ी को भी, क्योंकि भगवान नाराज हो गए तो समझ ले सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो गए। तो इन बातों का स्मरण करें कि आपको नुकसान ना हो, आपको कष्ट ना हो, आपको परेशानी ना हो। इससे हनुमान जी के शरण में जाएं, सच्ची प्रकार से हनुमान जी की सेवा करें, आपके लिए सुख समृद्धि का कारण बनता है और जीवन में हमारी विघ्न बाधाएं दूर होती है, क्योंकि हनुमान जी आपके सारे संकटों को दूर कर देते हैं।
मंगलवार के दिन 21 मंगलवार लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करें सुबह और शाम में। मगर आपको विशेष तौर पर बता दूं कि आपको मांस और मदिरा से दूर रहना है। धन दौलत सब आपको मिलेगी। हनुमान जी की सच्ची भक्ति करते हैं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, भगवान सब कुछ देते हैं, मगर आपको अपने नित्य कर्म जरूर करने पड़ेंगे, और वह भी इस तरह से करने पड़ेंगे कि जिससे किसी को हानि ना हो, जिससे किसी को नुकसान ना हो। कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताएं। जय श्री राम, नमस्कार।